Assalamualaikum students. Students, today we are going to solve beta numerical problems physics 10th की physics के चैप्टर 13 बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बेटा चार्जेस के ही कंसेप्टिंग है, पंजाब टेक्स्ट कोड बुक है और चैप्टर 13 है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट है बेटा इसके अंदर क्या क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्टिंग है मीन चार्जेस के जी। तो स्टूडेंट पहला है बेटा इसमें न्यूमेरिकल 13.1 the charge on of how many negatively charged particles would be, how many negatively charged particles, number of particles मालूम करना है तो उसको हम n से इंडिकेट करेंगे। हाँ, would be equal to 100 माइक्रोकूलम्स। चार्ज उसका बेटा 100 माइक्रोकूलम्स है तो Q इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम होगा तो माइक्रो जो है वो 10⁻⁶ कूलम्स के इक्वल हो जाएगा। इस तरह माइक्रोमीटर है, माइक्रोग्राम वगैरह है तो भी 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे उस चीज को, माइक्रो को हटा के तो वो कूलम्स में आ जाएगा जी। एंड चार्ज ऑन ईच नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल E 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स। तो स्टूडेंट्स ये है बेटा हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, बोथ आर द सेम। ठीक है, क्वांटिटी उसकी जो है वो इक्वली होती है, ये 1.6 10⁻⁻19। और बेटा नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो वो उसने दे रखा है सॉल्यूशन जी। तो माइक्रोकूलम ये बेटा इसमें कूलम में चेंज कर ही दिया तो फार्मूला है एस या अप्लाइंग फार्मूला द Q इज इक्वल टू NE, एन नंबर ऑफ चार्जेस और E हर एक चार्ज पर होता है। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उनको E से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज आ जाएगा। और अब यहाँ पर बेटा हमें n मालूम करना है तो n हो जाएगा n नंबर ऑफ चार्जेस Q अपॉन E। तो इधर लिख देते हैं बेटा Q की वैल्यू जो है वो 10 into 10⁻⁶ अपॉन 1.6 10⁻⁻19। ये बेटा E की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हर पार्टिकल पर चार्ज होता है। तो अब के बेटा सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट पहले फार्मूला याद रखना है इसके लिए। वैसे भी एक कूलम चार्ज जो होगा दैट इज 6.25 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। अच्छा, 1 कूलम चार्ज तो बेटा यहाँ पर n तो 100 को डिवाइड कर दें इससे। हाँ बेटा देखना 100 डिवाइड बाई 1.6 कितना बनता है, तो ये साथ साथ बता देना बेटा। into 10⁻⁻, बेटा ये -6 है प्लस 19 n is equal to 6.25 multiplied by 10 की पावर 21 10 की एक पावर मिनट, अब वो सारा कर दिया आपने। एक मिनट बेटा 6.25 और 10⁻⁻ यह आ जाएगा 13 19 and 6 तो 13। ये बेटा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इतने जाके बनेंगे प्लस का। और ये बता दिया कि कभी अगर MCQs में आ जाए तो ये तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है। अगर 1 कूलम चार्ज का ठीक है पूछता है तो 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। 18 इलेक्ट्रॉन्स कह दें या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह दें, ये इसका इससे ताल्लुक नहीं है, इसके अलावा दे दिया है क्योंकि मोस्टली MCQs में ये चीज पूछी जाती है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6.25 10⁻⁻ प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस नहीं प्लस है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है 13.1, जस्ट एक ही फार्मूला है Q इज इक्वल टू NE या NE इज इक्वल टू Q भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि जैसे लिखा है कि राइट लेफ्ट। तो अब के बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 पर है। ये बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही आसान होते हैं, सिर्फ आपको डाटा बनाना आना चाहिए कि जो गिवन है उससे डाटा क्रिएट कर ले, क्या चीज दी हुई है क्या मालूम करना है। ठीक है, तो जब फिजिक्स उस वक्त तक नहीं आती जब तक न्यूमेरिकल ना आए, और केमिस्ट्री उस वक्त तक नहीं आती जब तक केमिकल इक्वेशन बनानी ना आ जाए। नंबर 2 पर है बेटा 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 माइक्रोकूलम्स और Q2 5 माइक्रोकूलम्स are placed at distance of the 150 meter. What will be the Coulomb's force? Coulomb's law में पढ़ा है। Also find the direction of the force भी मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स पहली चीज तो ये बेटा डाटा है
वर्ड डाटा का अगर ना भी यूज करेंगे तो भी आपके मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वरना लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 10 to the power -6 coulombs। और सिमिलरली बेटा 5 into 10 to the power -6 coulombs। माइक्रो को कूलम में चेंज कर दिया, ये सेंटीमीटर है तो बेटा 150/100 तो 1.5 मीटर। और फोर्स मालूम करना है। सॉल्यूशन बेटा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, तो वो फोर्स जो है बेटा F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और K की वैल्यू फिक्स होती है बेटा कांस्टेंट 10 to the power -9 और Q1 Q1 है बेटा 10 to the power -6, Q2 है 5 into 10 to the power -6 ओवर R की वैल्यू बेटा 1.5 का स्क्वायर। तो अब ये ऊपर पावर हो गया बेटा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 9 -12, ये -6 ठीक है, गेट प्लस बट साइन रिमेन्स माइनस ओवर बेटा 15 का स्क्वायर बन जाएगा 2.225। तो ऊपर हो गया बेटा 450 कैसे 9 5 are 45, 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 हो जाएगा। जब भी किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है तो 10 की जीरो बेटा दूसरे को लगा दी जाती है। सिमिलरली 100 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करना तो 100 की 2 जीरोस को लगा दे, शॉर्टकट की बात है। अपॉन 2.25 10 to the power -3, हाँ बेटा तो ये फोर्स हो गई, तो इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनल, हाँ बेटा कैलकुलेट करना जरा क्या है 0.2 N। हाँ 0.2 न्यूटन, N फॉर न्यूटन। तो ये बेटा इसका ठीक है आंसर था क्वेश्चन नंबर 13.2 मीन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। तो फोर्स बेटा कोई भी होगी वो न्यूटन ही होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो, फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होगा। अच्छा अब के तो ये था स्टूडेंट्स, इसके लिए सिंपल सी चीज थी, बस वो सेंटीमीटर को मीटर में और माइक्रो कूलम्स को कूलम में। तो कूलम्स लॉ है बेटा, ये के की वैल्यू फिक्स है, के की बजाय इसमें एक और जगह भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो भी यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू भी यही आएगी। तो वे तरह यही लगाएं और आगे चलते जाएं। जी बेटा तो कुछ चीजें मैं तो कैलकुलेट करता हूँ, लेकिन आप इनके मोस्टली कुछ बच्चे अगर इनके जिसको मैथ की कमजोर होती है तो वो सारे कुछ कैलकुलेटर से ही कर सकते हैं। जी तो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। इसके अंदर बेटा गिवन है कि फोर्स ऑफ द रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.9 और 0.8 न्यूटन। फोर्स इसमें दे रखी है। आइडेंटिकल चार्जेस, लेट द चार्जेस, टू चार्जेस है बेटा तो उनके दरमियान, हाँ सॉरी पिछले वाले भी बेटा यही चीज थी, हाँ इसमें भी इनके पिछला जो था उसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q1 Q2 बोथ आर पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, अट्रैक्शन नहीं होगी, पीछे आंसर में दे रखा है तो वो बोला नहीं। तो याद रखना जो भी क्वेश्चन 2 खत्म किया उसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। क्यों? सिमिलर चार्जेस हैव द रिपल्शन फोर्स और अपोजिट चार्जेस हैज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ बेटा तो इतने मीटर 0.1 मीटर अपार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच चार्ज। हर चार्ज की बेटा हमने वो निकाल लेनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हाँ वही अकॉर्डिंग टू फार्मूला या अप्लाइंग फार्मूला या अकॉर्डिंग टू वो भी आप लिख सकते हैं, कूलम्स लॉ भी जो यूज किया था या फार्मूला भी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। हाँ तो आपके फोर्स दे रखी है F इज इक्वल टू K Q1 Q2, तो Q लगा देंगे, ये इधर लगा लें या इसके नीचे लगा लें तो भी ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर और F भी है। तो चाहे तो आप इस पे पहले फार्मूला चेंज कर ले, फार्मूले से सेटिंग कर लेते हैं। F R स्क्वायर ओवर K इक्वल टू Q स्क्वायर, या बेटा Q स्क्वायर अब F की वैल्यू
0.8 है और r की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय k की वैल्यू बेटा 9 10 टू द पावर 9। हाँ बेटा, तो इसको जब हम अलग से कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा q स्क्वायर 8.88 multiplied by 10 की पावर -13 -13 बेटा, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो टोटल पावर -13 है। और इसका बेटा स्क्वायर रूट निकाल लेंगे क्योंकि हमें q चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख लें तो सही है, नहीं लिखे तो भी चलेगा। हाँ बेटा माइनस है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी बेटा, तो कर लेना। फाइनल आंसर क्या आ रहा है, इसको 8.85 10 टू द पावर -13 का रूट करेंगे तो पावर आधी हो जाती है। हाँ जी, 9.44 multiplied by 10 14 9.14 नहीं 4 ओके। multiplied by 10 की पावर -7 से हाँ -7 कूलम्स, ठीक है, C फॉर कूलम, तो ये ही इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। सिंपल बेटा, ये पहला और दूसरा तो बहुत इजी था, खाली जस्ट वैल्यू ही पुट करनी थी। ठीक है बेटा, Q1 Q2 हमने Q ले लिया और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म करने के लिए यू नो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करते हैं। जी बेटा, तो अब हम इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4 बेटा 13.4। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, इसके अंदर दो कंडीशंस हैं। पहले उसने फोर्स दे रखी है बेटा, टू चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, रिपेल व्हेन द बोथ आर द सेम सिमिलर चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन एंड व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, 5 सेंटीमीटर जब वो दूर होंगे तो उस कंडीशन में हम इनके मीटर में चेंज करेंगे और फिर पहले इस पे बेटा हम चार्जेस इसके फाइंड आउट करेंगे, Q1 Q2 जहां से फाइंड आउट हो जाएगा जो पहले फोर्स दे रखी है। फिर इसी Q1 Q2 को यूज करते हुए नेक्स्ट जो उसने पूछा, फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर अपार्ट 2 सेंटीमीटर। तो अगेन दोबारा फार्मूला वही लगा लेंगे और उसमें बेटा ये चीज हम कर लेंगे, फोर्स फिर फाइंड आउट कर लेंगे। जी स्टूडेंट, तो इसमें 5 सेंटीमीटर है बेटा, 5/100 0.05 मीटर, तो सिमिलरली बेटा 2/100 0.02 मीटर। तो पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा या रिपल्शन, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो बेटा FVS में दे रखा है 0.1 न्यूटन और K की वैल्यू तो फिक्स होती है 10 टू द पावर 9 और मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 ये बेटा अननोन रहेंगे ओवर R 0.05 का स्क्वायर। तो ये इधर कर देता हूँ 0.1 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर ओवर 9 10 टू द पावर 9, तो ये आ जाएगा बेटा Q1 Q2 की वैल्यू। तो चाहे तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, चाहे तो आप इसको ऐसे ही रख लें 0.05 का स्क्वायर और ओवर 9 10 टू द पावर 9। ठीक है, ये तो कूलम्स में ही होगा, कूलम्स का स्क्वायर होगा, तो दो चीजें। अब के उसके बाद फिर एंड दोबारा यूज कर देना, अगेन यूजिंग F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q की वैल्यू बेटा वही 9 10 टू द पावर 9 और Q1 Q2 की अब ये सारी वैल्यू, ये मैं इसको यूं कर देता हूं, ये बेटा K/Q स्क्वायर अब कर सकते हैं, इधर कर देते हैं और Q1 Q2 इधर लिख देते हैं। अब इसकी वैल्यू 9 10 टू द पावर 9 ओवर R की वैल्यू अब के बेटा ये 0.02 का स्क्वायर लेना है, मल्टीप्लाई Q1 Q2 की ये वाली वैल्यू 0.1 इंटू 0.05। इस वजह से इसको कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि यहाँ आके बेटा ये खासा कैंसिल हो जाएगा
9। तो ये वैल्यू से कैंसिल कर सिंप्लीफाई कर देंगे। अब सिंपल 0.1 टाइम्स मीन के मल्टीप्लाई बाय 0.05 का स्क्वायर ओवर 0.02 होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट तो यहाँ पर बेटा फोर्स लगा देंगे। पहले कूलम्स लॉ अप्लाई किया, के की वैल्यू फिक्स है, Q1 Q2 बेटा अननोन रखा, यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है, यूं समझिए, इसको अलग क्लियर कर लिया। तो चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, नहीं तो स्टूडेंट देखें क्यों यहाँ पर दोबारा अगेन यूजिंग वही फार्मूला, क्योंकि उसने बोला देन फाइंड फोर्स व्हेन, वो इतने दूर हो जाएंगे। तो Q1 Q2 की वैल्यू पहले जो गिवन फोर्स है वहां से निकालनी है, कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर ये लगा देंगे बेटा के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये के अपॉन आर स्क्वायर। इसको अलग लिख लिया, क्यों अलग लिखा, क्योंकि ये वाली वैल्यू यहाँ रख दूंगा। तो ये बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, और बाकी ये चीज जो बची, ठीक है, 0.1 टाइम 0.05 का स्क्वायर ओवर 0.02। ये बेटा तो कैलकुलेट करना जरा, कितना बन रहा है, 0.629 0.629 न्यूटन। 0.69 नहीं है, 0.62 0.62। 0.62 तक ही उसने दे रखा है। हाँ, आगे 1 आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आगे सेकंड ईयर में भी इस किस्म का ये क्वेश्चन है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13.5 है, 5 6 ऐड करेंगे फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके अंदर है बेटा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 to the power 4 वोल्ट।